बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8, 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। और इसमें क्या चीज़ पढ़नी है, इसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन जो होती है उसकी ज्योमेट्री पढ़नी है। सीधी लाइन कैसे होती है, जैसे हम इधर को ऐसे लगा लें, इधर को ऐसे लगा लें, इधर को लगा लें, कहीं भी किसी तरफ को भी लगा लें। तो एक सीधी लाइन जो है उसको हमने पढ़ना है। और उसकी ज्योमेट्री है कि वो बनती कैसे है, ठीक है, किस तरह से उसको बनाया जाता है। अगर दो पॉइंट दिए हों तो उससे हम कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है, उसका एंगल क्या है, ठीक है, उसकी स्लोप कितनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। दो लाइनें जो हैं, स्ट्रेट लाइन जो हैं, वो पैरेलल कब होती हैं, परपेंडिकुलर कब होती हैं, एंड सो ऑन। बड़ा सारा कुछ इसके अंदर चीज़ें मौजूद है। अब इसमें देखें, जो पहला कंसेप्ट आपने पढ़ना है ना, वो है इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन जो होती है उसकी इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई रेफरेंस पॉइंट लें ना, जैसे ये एक मैंने इसको कहते हैं एक्स एक्सिस कह लें, या आम रूटीन में ये कह लें कि ज़मीन के साथ साथ, या जैसे अब ये पेज है मेरा, तो ये पेज एक सतह है ना। तो यहाँ पे देखें, ये मेरी अगर फॉर एग्जांपल ये जो पेंसिल है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो वो ऐसे करके देखें अगर बन रही है, ऐसे करके बन रही है, इधर को बन रही है, तो वो उसके साथ पेज के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक है। तो वो एंगल देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस या ज़मीन है, तो उसके साथ वो कितना एंगल बना रही है। तो ये जो एंगल है इसको हम उसकी इंक्लिनेशन कहते हैं। अब जाहिर है ये एंगल छोटा बड़ा हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये है ना, तो अब एंगल इतना भी हो सकता है, लाइन लाइन इधर को भी जा सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो एंगल छोटा बड़ा कम ज़्यादा हो सकता है एंगल। और वो देखें, ये मैंने दो एग्जाम्पलें बना के दी हैं कि एक लाइन ऐसे भी हो सकती है, तो ये उसकी इंक्लिनेशन, ये उसका एंगल है कि कितना वो ऊंचा उठा हुआ है ज़मीन से नीचे एक्स एक्सिस से। और ये ऐसे भी हो सकता है कि उसका एंगल काफ़ी ज़्यादा हो, लाइन ऐसे भी बन सकती है। तो एंगल जो है उसको हमने क्या कहना है, इंक्लिनेशन। ज़मीन से वो चीज़, वो लाइन कितनी उठी हुई है, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर बनी हुई है, उसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन। तो ये तो एंगल हो गया। नंबर टू ये है, नंबर टू होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम आम लफ्ज़ों में स्लोप भी कहते हैं। तो ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, ग्रेडियंट या स्लोप। अब ग्रेडियंट या स्लोप ये होता है कि ये लाइन जैसे आपकी बनी हुई है, तो लाइन का एंड जो है ना यहाँ पे हो रहा है। तो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से कितने फासले पर है, और वाई एक्सिस यानी कि ये ऊंचाई जो है ये कितने फासले पर है। इन दोनों की रेशो लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं। तो ये देखें, वो लिखा हुआ है वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि ये वाला ऊंचाई, ठीक है, इसको हम राइज भी कहते हैं, ऊपर की तरफ उठना। और हॉरिजेंटल डिस्टेंस के नीचे ज़मीन की तरफ, और ये ज़ाहिर ज़मीन के ऊपर कह रहे हैं, तो रन को भी हम कह सकते हैं राइज ओवर रन। ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है, राइज ओवर रन, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें ग्रेडियंट मिलता है। तो इन दोनों की रेशो ली जाती है। ये 4 है, ये 5 है, तो 4/5 करके जो है वो पता चल जाएगा वो कितना होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, वो है tan ऑफ द एंगल थीटा, कि ये जो एंगल हमारी इंक्लिनेशन बन रही है, कि ये लाइन कितना एंगल बना रही है, उस एंगल का tan ले लिया जाता है। अगर tan आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो आप कैलकुलेटर में देखें, वहाँ पे साइन कॉस tan बना होता है। जिन लोगों को आता है वो तो थोड़ा सा स्किप कर लें, ये जिनको नहीं आता वो समझ लें पहले, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है साइन कॉस tan कैसे बनता है। सो देखिए, इसमें होता ये है कि अगर आपकी लाइन जो है ना ऐसे जा रही है ना, और ये उसका इंक्लिनेशन है, तो जाहिर हमें पता है ये उसका वर्टिकल डिस्टेंस और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये देखिए एक ट्राइंगल बन जाती है। इस ट्राइंगल को हम कहते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा होता है कि 90 के सामने वाली जो साइड है ये उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इधर वाली एंगल के सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर होती है, और इन नीचे वाली एंगल के साथ वाली को हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये तीन रेशियोज बनाते हैं, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पे tan। tan किस तरह से बनता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। इस रेशो, इस चीज़ को इस चीज़ से डिवाइड करा दिया जाता है, एक रेशो बन जाती है डिवाइड कराना, ठीक है। तो ये tan, तो tan जो है उससे हमें स्लोप मिलती है। बाकी साइन कॉस भी हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये एक्सप्लेन हो जाएंगी कि ये रेशो क्या कहती हैं। तो बहरहाल यहाँ से हमें ये tan मिलता है। तो ये जो ग्रेडियंट हमने फाइंड करना है ना, तो उसके फार्मूले में tan भी ज़रूरी है। जब हमें सवाल में कहा जाता है कि स्लोप फाइंड करें, तो फिर हम उस एंगल का, इंक्लिनेशन का tan ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है।
और एक और तरीका भी है कि अगर वो फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट दे दे, एक पॉइंट पी पॉइंट यहाँ पे है और क्यू पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो लाइन बनती है स्ट्रेट लाइन, इसकी जो स्लोप है वो कितनी है। ठीक है, स्लोप वही बात है कि वो नीचे ज़मीन से कितना उठा हुआ है और ज़मीन से उसका जो ओरिजिन है वहाँ से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो इन्हीं की रेशो से पता चलता है। ठीक है, तो बहरहाल लेकिन अभी हमने ये नहीं करना, हम डायरेक्ट करते हैं। अगर 2 पॉइंट दिए हों पी और क्यू, तो पी पॉइंट है x1 y1, क्यू पॉइंट है x2 y2, तो वहाँ से हमें उसकी स्लोप निकालनी हो, स्लोप को हम m भी कहते हैं, बाज़ औक़ात m भी कहा जाता है। ठीक है, एम कह लें या टेन थीटा कह लें, एक ही बात है। और वो कैसे फाइंड होती है, ये फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यानी ये वाले पार्ट्स को आपने माइनस करवाना है और बटे में ओवर में इन दोनों को आपने माइनस करवाना है। ठीक है, और इसकी तरतीब आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप y1 को पहले कर लें, लेकिन फिर नीचे भी x1 पहले होना चाहिए। तो ये भी हम सवाल करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर इनकी समझ आएगी। और इसमें एक और कंसेप्ट जो है ना बड़ा ज़रूरी है समझना। अगेन जिनको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आता है वो स्किप कर लें, आगे चले जाएं। जिनको नहीं आता वो ज़रूर समझें इसको। देखें, इसको हम ये जो शक्ल बनाई हुई है ना, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है कि इसमें हम ये एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, और एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं जो 90 डिग्री एंगल बना रही होती है बिल्कुल सीधी, तो उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पे ना हमने 1 2 3 लिखा होता है, इधर को भी इधर को भी, और ये जहाँ मिलते हैं ये इनका ओरिजिन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, इसको हम देखें, इधर 1 2 3 4 5, इधर को माइनस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, -1 -2 -3, इस तरह से ऊपर की तरफ जाए तो ये पॉजिटिव 1 2 3 होता है, नीचे को फिर माइनस हो जाता है। तो नीचे को माइनस वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 ये देखें जगह बन रही हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको हम थर्ड कहते हैं। ये आपकी ज़रूरत है, ये आपको काम आएंगी ये चीज़ें, कहीं ना कहीं यूज़ होनी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इनका पता होना चाहिए, और इनके दरमियान कोई पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नुकता है, पॉइंट है, तो जाहिर है कि इधर से देखें उसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। फॉर एग्जांपल ये कितना है जी, 5 है। ठीक है, और उसके साथ इधर से y का जो डिस्टेंस है उसका, ये देखें वो इतना, हाइट जो है उसकी वो इतनी है, वो वन डिजिट है। तो 5 1 ये उसका इस तरह से एक पॉइंट बनता है। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी x1 y1, पहले देखें x होता है फिर y होता है। ये देखें हमने पहले x की वैल्यू लगाई फिर y की वैल्यू लगाई, तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट दिए होंगे तो हम उसकी इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है इसका भी हमें पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें एक दो और चीज़ें हमने समझनी है, थ्योरी समझनी बड़ी ज़रूरी होती है। अब फॉर एग्जांपल एक लाइन है ना जो बिल्कुल ऐसे हॉरिजेंटल लाइन एक बनाई हुई है जो ज़मीन के बिल्कुल साथ साथ है, एक्स एक्सिस के साथ साथ है, तो डेफिनेटली उसका एंगल ही कोई नहीं है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल इसी को नीचे लाएं तो वो इस लाइन के ऊपर ही बन रही होगी ना, क्योंकि उसका एंगल ही कोई नहीं बन रहा। एंगल तो तभी बनेगा जब थोड़ी सी वो ऐसे टेढ़ी बने। तो इस लाइन का चूंकि एंगल कोई नहीं है, तो एंगल कोई नहीं का मतलब कि एंगल उसका जीरो हो गया, और जीरो tan जीरो जो है वो जीरो होता है। आप कैलकुलेटर में देखें 0 डिग्री का tan लें वो जीरो होता है। और ये वही इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x। इसमें देखें y में चेंज ही नहीं आ रही, y साइड में, x साइड चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इधर से लेके इधर तक जा रही है। तो x में चेंज आ रही है, y तो बेचारा देखें इधर से देखें वो उधर ही रह रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, y में चेंज जीरो है, x में कोई हो रही है, तो जीरो ओवर x जो है वो जीरो आ जाता है। और इसी तरह से एक लाइन अगर फॉर एग्जांपल ऐसे हो जो y एक्सिस के अलॉन्ग बन रही हो, तो उसमें देखें y वाली साइड से चेंज आएगी। देखें y पहले ये था, अब y ये हो गया, तो y में चेंज आई। लेकिन इधर से x की तरफ से देखें तो यहाँ से भी वही है, उधर से भी वही है, तो x में चेंज कोई नहीं आई। तो जब x में चेंज नहीं आई तो नीचे जो डेल्टा x है उसने जीरो हो जाना है। और किसी भी चीज़ को जीरो डिवाइड कराए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड, उसको आप पता नहीं चला सकते कि इसकी स्लोप कितनी है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर लाइन ऐसे वर्टिकल आए तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है, ठीक है, इन्फिनिटी होती है। और अगर लाइन ऐसे हॉरिजेंटल बन रही हो तो उसकी जो स्लोप है वो ज़ीरो होती है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, बाकी फिर ज़ाहिर है उसके इन बिटवीन ऐसे ऐसे करके वो तो स्लोप्स बनती जाएंगी कुछ ना कुछ।
अब देखें ये जो एंगल बनता है ना लाइन का, ये दो तरह से हो सकता है। एक एंगल ये होता है जैसे ये मैंने बनाया है, तो ये देखें 90 डिग्री से थोड़ा है। आपको पता है ना 90 डिग्री, आप जैसे ये लाइन है तो बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन लगाऊंगा तो फिर वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये थोड़ी सी टेढ़ी है तो उससे कम है एंगल, तो 60 का हो सकता है, 70 का हो सकता है। तो थोड़ा एंगल है, तो जब थोड़ा एंगल होता है ना, तो जब उसकी हम स्लोप फाइंड करते हैं तो वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, स्लोप उसकी प्लस में आती है। लेकिन अगर एंगल ज़्यादा हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, अब ये देखें एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा होता है तो फिर उसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव आती है, ये आपने याद रखना है। और नेगेटिव स्लोप का मतलब यही है कि वो फिर उसका जो एंगल है वो यहाँ चला जाता है, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, क्योंकि फर्स्ट तक तो 90 डिग्री है ना, यहाँ 0 से लेकर 90 तक। लेकिन 90 से जब ऊपर जाते हैं तो फिर वो माइनस में चला जाती है, इस साइड पे आ जाती है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये भी याद रखना है, एक दो सवाल के अंदर फिर हमने इसको करना भी है कि सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल वगैरह है वो कैसे लेते हैं। और आखिर पे एक जो दो बातें हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल होती हैं ऐसी लाइनें जिनका जो एंगल है बिल्कुल सेम होता है। ये भी लाइन इधर को जा रही है, ये भी इधर को, ये लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी भी ऐसे जा रही है, इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो पैरेलल लाइन का चूंकि एंगल एक जितना होता है तो फिर उनका जो स्लोप है वो भी एक जितनी होती है। तो फिर हम ये लिखते हैं m1 इज इक्वल टू m2। पहली लाइन की स्लोप और दूसरी लाइन की स्लोप ये आपस में बराबर होती हैं। और दूसरा जो कंडीशन है वो परपेंडिकुलर है, ऐसी लाइनें जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो उनका जो कंडीशन है वो क्या होती है कि उनकी दोनों स्लोप्स को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं, ज़रब दिलाते हैं, तो आंसर -1 के इक्वल आता है। या ये कह लें कि अगर एक स्लोप दी हो, उससे दूसरी फाइंड करनी हो, फॉर एग्जांपल m2 दिया हुआ है और उससे आपने m1 फाइंड करना है, तो आप m2 को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, उसकी स्लोप उल्टी कर देते हैं और उसका साइन जो है वो भी चेंज कर देते हैं। तो फिर उस तरह से हमें दूसरी जो लाइन है जो उसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप भी मिल जाती है। अब ये तो सारी थ्योरी है, इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, कुछ नहीं, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आती है। तो अब ज़रा उसके सवाल करके देखते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो ये आपके सामने 8.1 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन देखें क्या है। फाइंड द ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, यानी कि इंक्लिनेशन जो है वो हमें दे देगा, एंगल दे देगा, और उसकी हमें स्लोप फाइंड करनी है। अब पहला जो पार्ट है 0 डिग्री है। अब हमें फार्मूला आता होगा m इज इक्वल टू टेन 0 डिग्री, टेन थीटा था ना, तो जो एंगल वो हमें दे रहा है उस एंगल का हमें टेन फाइंड करना है। तो कैलकुलेटर पकड़ लेना है और वहां से आपने टेन जो है वो फाइंड कर लेना है। ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। सो ये देखें आपके सामने कैलकुलेटर है और देखें यहाँ पे साइन कॉज टेन बना हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले टेन दबाना है, टेन ऊपर लिखा आ जाएगा, फिर 0 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी दे तो है। तो 0 डिग्री का टेन लेने लगे। अब आप इक्वल टू का बटन दबा दें तो वो देखें यहाँ पे वो आंसर हमें दे देता है 0 डिग्री, 0 आंसर आ गया। तो इस तरह से करके हमें ऐसे इनका जो टेन वगैरह लेना है वो हम कर सकते हैं। अब बाकियों का भी इसी तरह, आगे 30 डिग्री है तो उसको भी आप ऐसे लिखें m इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। अब कैलकुलेटर में करेंगे तो वो 3√3 आएगा। ये देखें अगेन एक दफ़ा हम कर लेते हैं, टेन को दबाएं और किसका करना था, 30 डिग्री का, तो 30 लिखें, इक्वल टू करें तो वो देखें 3√3। ये जो 3√3 है, बाज़ औक़ात जो है एक टेबल होता है, अगर हमने वो याद किया हो तो वहाँ पे लिखा होता है 1/3 तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और सम टाइम उसको पॉइंट में भी लिखा जाता है 0.577। ये देखें ये जो आंसर आया था, अगर मैं यहाँ पे SD को दबाता हूँ तो ये जो SD है इसको देखें दबाएं तो वो पॉइंट में आंसर दे देता है 0.577। तो हर तरह से ये आंसर सही है, चाहे इस तरह लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें। अब देखें उसी तरह से 60 डिग्री है, m इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री, कैलकुलेटर में लिखें इसको तो वो 3√, आएगा, यहाँ उसको 1.732 SD दबा के तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे तो ज़ाहिर है काम वही सारा कुछ है। 90 डिग्री है, जब उसका आप tan 90 करेंगे वो इन्फिनिटी होगा, अनडिफाइंड होगा, वो हम नहीं कर सकते। 120 डिग्री, अब ये देखें 90 से ऊपर चला गया एंगल, तो इसकी जो स्लोप है अब आंसर डेफिनेटली माइनस में आना है। तो tan 120 आप करेंगे तो वो माइनस में आंसर देगा 3√, यानी कि 1.732। जैसे मर्जी ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों सही है।
150 एंगल है तो ये भी माइनस में आंसर आना है। tan 150 डिग्री वो आपको ये दे देगा या ये शक्ल दे देगा या ये वाली शक्ल, तीनों सेम है, ओके है, कोई इशू नहीं है। 170 है, ये भी 90 से ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली ये इसका आंसर भी माइनस में आ जाएगा। सही हो गया। और जो 8 वाला है उसका भी इसी तरह से, ये 45.5 डिग्री है, तो इसको आप tan में करेंगे तो डेफिनेटली प्लस में आंसर आना है, क्योंकि 90 से कम है, तो 1.0176 जो है वो आंसर। तो ये हमारा पहला सवाल है, एंगल दिया हुआ है तो वहां से हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आए, अब वो उसका उल्ट है कि यहाँ वो स्लोप दे देगा और कहेगा कि उसका इंक्लिनेशन यानी एंगल फाइंड करें। अब ये जीरो जो है स्लोप है, उसकी एम है, ठीक है, m इज इक्वल टू जीरो है, या कह लें कि tan थीटा जो है वो जीरो है, स्लोप tan थीटा ही होता है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब चूंकि हमें थीटा एंगल चाहिए तो tan उठ के उधर जाएगा, tan जब दूसरी साइड पे जाता है तो tan इनवर्स हो जाता है, tan के ऊपर -1 लिख लेते हैं पावर, ये -1 लिखना ये इनवर्स होता है, और जीरो। अब जीरो का हमने ये स्लोप का हमने tan इनवर्स लेना है, यानी हर दफा जब भी वो स्लोप हमें देगा तो उसे एंगल लेना होगा, तो हमने उस स्लोप का tan इनवर्स लेना है। ये फार्मूला हमें मिल गया। अब कैलकुलेटर में अगेन शिफ्ट के साथ, जिनको नहीं आता वो देख लें, आपने पहले शिफ्ट दबाना है, वो ऊपर एस लिखा आ जाएगा, फिर आप दोबारा tan दबाएंगे, अब देखें tan के ऊपर -1 लिखा जो है वो आ रहा है, और 0 डिग्री का करना है तो आप 0 लिखें, इक्वल टू दबाएं तो वो आंसर फिर 0 ही आएगा। तो इस तरह से सारे एंगल सारे स्लोप्स का जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। 0.577 है, उसको भी tan इनवर्स में लिखें और कैलकुलेटर में करें तो वो 30 डिग्री वो करेंगे ना आप, तो तकरीबन 29.998 देगा, तो तकरीबन 30 डिग्री है, तो आप 30 डिग्री लिख दें। ये इस तरफ ना आ जाए, ठीक है, डायरेक्ट लिख दें, ये सारा फजूल है। आप इस स्टेप के बाद ये बनेगा, और ये आप कह लें कि भाई देखें ये नियरली जो है वो 30 डिग्री ही बन रहा है। अगला पार्ट देखें, यहाँ पे स्लोप माइनस में है, -1.732, तो पहले से ही जहन में आ जाना चाहिए कि इसका जो एंगल है वो कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, पहले तो ये जहन में रखें। अब बाकी काम तो वही करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और जो भी है स्लोप वो लिख ली। अब कैलकुलेटर में जब आप करेंगे ना तो उसने आंसर देना है ये -59.99, तो ये तकरीबन 60 डिग्री हो जाता है। अब ये देखें ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि इसका आंसर जो एंगल है वो 90 से ऊपर होना चाहिए। उसके लिए फिर तरीका ये होता है कि चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की जो अगली लिमिट है ना, ये 180 डिग्री है, क्योंकि यहाँ से 0 से यहाँ पे 90 से घूम के फिर जब यहाँ आते हैं 180 डिग्री हो जाता है। तो 180 में इस वाले एंगल को आप प्लस करवा दें, ये देखें जो भी आया ये माइनस में आया ना, तो फिर जाहिर है माइनस में उसको लिख देना है, ठीक है। 180 में से ये 60 को निकाल दें तो वो आ जाता है 120, तो ये असल एंगल उसका ये वाला है, 90 से 30 डिग्री और आगे, 90 और 30 मिलके 120 होता है ना, ऐसे। तो ये आपने इसका तरीका या टोटका याद रखना है कि अगर वो माइनस में आंसर आ गया है, जाहिर है उसने सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 120 आ जाएगा। अगले में जाहिर है ये भी ऐसे ही है, -0.364 है, जब इसका आप tan इनवर्स करेंगे वो -20 डिग्री देगा। अब डेफिनेटली ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 180 में से इसको करवाएं तो 160 डिग्री आ जाएगा। ये पीछे आंसर उसने कुछ और खाली 20 दिया हुआ है, वो गलत है, इसी तरीके से आना है 160, ये सही आंसर है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 3 में, और यहाँ पे अब इजी काम है या एक और तरह का काम आ गया है कि फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, स्लोप भी फाइंड करनी है और एंगल भी फाइंड करना है। अब हमें दोनों पॉइंट दिए हैं, तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि 2 पॉइंट दिए हों तो उनका बड़ा ही आसान तरीका होता है, आपने y में से y वाला पार्ट माइनस करना है, x में से x वाला पार्ट। अब देखें ये अगले अगले y वाले होते हैं, तो 8 -6 और 5 -2, ये देखें 8 -6 5 -2, x वाला पार्ट नीचे y वाला पार्ट ऊपर। अब इनको माइनस कराएं, ऊपर 2 नीचे 3, तो दैट्स इट, ये उसकी स्लोप बन गई, m इज इक्वल टू 2/3। अब चूंकि इससे हमने एंगल बनाना है, तो ये जो 2/3 है ना, इसको अशारिये में पॉइंट में ले लें, 2 को डिवाइड करें 3 से, तो m जो है वो 0.667। अब बाकी पता है जब स्लोप दी हो तो वहां से एंगल फाइंड करने के लिए स्लोप का हम tan इनवर्स लेते हैं,
तो कैलकुलेटर में tan इनवर्स करें 33.7 आ जाएगा। तो ऐसे करके दोनों चीज़ें हो जाएंगी। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास वो दोनों नंबर्स मौजूद है, तो स्लोप के लिए यही था y में से y माइनस -3 -4। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू में बताया था आप रिवर्स कर सकते हैं, इधर वाले y में से उधर वाला y भी माइनस करा सकते हैं। तो मैंने वो करवाया, 4 लिखा है और आगे इसको माइनस कराना है, तो उसका अपना भी माइनस मौजूद है। ठीक है ना, माइनस करवाना है, उसका अपना भी माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, दो माइनसेस मिलके प्लस होते हैं। इसी तरह अब देखें, ये y पहले लिया था ना, तो अब यही x पहले लेना है, -2 और इसमें से ये 1 माइनस, -2 -1, तो ऊपर 7 आ गया, नीचे 3 आ गया, -7/3 डिवाइड करा के देखें तो पॉइंट में -2.33 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ज़ाहिर है tan इनवर्स लेंगे तो एंगल आएगा, पहले वही बात है कि माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है इसने, तो tan इनवर्स लें -66.7 डिग्री। लेकिन जाहिर है कि ये आंसर सही नहीं है, इसको हमने 180 में से करवाना है माइनस, जैसे पीछे बताया था। तो 180 में से करवाएं तो फिर ये 113.3 बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये चला जाता है एंगल। आगे देखें, थर्ड वाला पार्ट है, ये भी वैसे ही करना है। ई और एफ मौजूद है, तो ये वाई वाले में से ये वाई वाले को -3 देखें, माइनस फार्मूले का इंटू ये वाला वाई पार्ट, फिर इस तरह एक्स वाले में से एक्स वाला -2 -5 वो लिख लिया। अब ज़ाहिर है ऊपर दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, नीचे -2 -5 -7, ऊपर से -1 आना है, दोनों माइनसेस कट जाएंगे, 1/7। तो ये इसकी स्लोप है और इसको पॉइंट में ले लें, क्योंकि हमें उसका tan इनवर्स लेके एंगल फाइंड करना है, इंक्लिनेशन। तो tan इनवर्स कैलकुलेटर में करें 8.126 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ कहता है इफ़ ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स दिए हुए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। किस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है? जो पैरेलल है ए बी के। अब ए बी जो है उनकी अगर स्लोप हम फाइंड कर लें तो इनके जो पैरेलल कोई भी लाइन होगी उसकी भी यही स्लोप होगी। शुरू में मैंने बताया कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप बराबर होती है, तो जो स्लोप इनकी आनी है वही स्लोप हमारी इस पैरेलल लाइन की होगी। तो हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो देखें, स्लोप ऑफ ए बी, फार्मूला पूरा लिख लिया, वरना डायरेक्ट भी कर लें, y2 - y1 over x2 - x1। तो ये देखें, -3 में से -6 माइनस, ठीक हो गया, और 7 में से -2 करेंगे तो ज़ाहिर है वो प्लस हो जाएगा, दो माइनसेस हैं, तो ऐसे ऊपर -9 आ गया, नीचे प्लस का 9 आ गया, तो 9 कट के -1। तो ये हमारी स्लोप आ गई। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है जो उसके पैरेलल है उसकी भी स्लोप यही होगी, -1 ही होगी। तो हमारा आंसर ये है। अब कहता है कि वो परपेंडिकुलर हो ए बी के। अभी हमने स्लोप इसकी क्या निकाली है, ए बी की, -1। अब उसके परपेंडिकुलर है, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि एक तो उसको उल्टा कर देते हैं, टोटका मैं क्या बता रहा हूँ कि एक उसको उल्टा कर देंगे और दूसरा उसका साइन चेंज कर देंगे। ये नेगेटिव है ना, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और ये जो भी आंसर है इसको उल्टा करें। मसला ये है कि अब ये 1 है, 1 को उल्टा करें तो फिर भी 1 ही रहता है, तो साइन चेंज करना है, +1 हो जाएगा। सो ये देखें, +1 आंसर। वैसे वो फार्मूला टाइप लगा के मैंने उसको किया है, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये इसका आ गया परपेंडिकुलर का। अब देखिए, एक मैं हल्की सी एग्जांपल दे देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक लाइन है, उसकी स्लोप जो है वो आई है, इसको आप m1 कह लें, वो स्लोप आई है जी -2/3। अब यहाँ से क्लियर होगा आपको। अब इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप अगर हमने लेनी है, उसको अगर आप m2 कहें, तो आपने इसको उल्टा कर देना है, 3 ऊपर 2 नीचे, और अगर नेगेटिव है तो उसको आपने प्लस कर देना है। यही काम हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि वो 1 था तो उसने उल्टा ही नहीं होना, और माइनस का हमने प्लस कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, फाइंड एक्स। एक्स फाइंड करना है इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज दिस, कि इन दोनों में की जो लाइन है उसकी स्लोप जो है वो 4 के इक्वल है, मतलब कि इनकी स्लोप होनी चाहिए। तो इनकी स्लोप बना लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, वही तरीका, 8 में से x माइनस, क्योंकि वो ज़ाहिर x जो है वो y वाली जगह पे पड़ा हुआ है, 8 - x, ठीक है, और नीचे क्या है 5 - 3। तो 8 - x और 5 - 3 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और देखें उसने बताया हुआ है कि स्लोप किसके बराबर है, 4 के। तो ये जो लिखा है ना हमने स्लोप ऑफ ए बी, वहाँ पे आप 4 लिख लें, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है कि स्लोप 4 के बराबर है। अब इस तरह से करने से ये होगा, हम इसे हल कर सकेंगे। ये 2 ओवर में है, 2 को उधर ले जाए, 2 4 8, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको अकेला करते हैं, पहले 2 को ले जाएं, 8 हो गया। अब ये वाला जो 8 है उधर ले जाएं, यहाँ
ये देखें अब ये बन गई ना शक्ल। तो माइनस एक्स है, इसको इधर ले आए तो वो ज़ाहिर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और इस 8 को उठाएं उधर ले जाएं वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 8 में से 8 माइनस किए 0, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कि वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे क्या है जी, फाइंड के। अब यहाँ के फाइंड करना है। इफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, यानी कहता है लाइनें हैं जो इन दो पॉइंटों में से गुजर रही है और एक लाइन इन दो पॉइंटों में से गुजर रही है। दो लाइनें हैं। पहली लाइन के लिए ये दो पॉइंट हैं ए और बी, और जो दूसरी लाइन है उसके लिए पॉइंट है सी एंड डी। तो दो लाइनें हो गई, ठीक है। तो वो लाइनें क्या कर रही हैं, वो पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब फिर वो ये आ गया, स्लोप लेनी है और स्लोप्स को बराबर रखना है, पैरेलल है। तो ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं, सी डी की फाइंड करते हैं, और दोनों को बराबर रख लेते हैं क्योंकि वो पैरेलल है। तो देखें स्टेप्स इसके, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, उसको आप m1 कह लें, m1 का नाम रख दें। तो जाहिर है कि ये a और b है ना, तो फिर ये y पार्ट इसका 5 में से ये 2 माइनस, और ये x पार्ट 3 में से k माइनस, वो देखें हम लिख लेंगे उसको। इसी तरह सी डी की स्लोप बना लेते हैं, उसको आप m2 का नाम दे दें। तो c और d आपके सामने है, 7 में से माइनस करेंगे -1 को तो वो +1 हो जाएगा। ये देखें वो +1 हो जाएंगे। और 8 में से 5 को माइनस करना है, 8 में से 5 को माइनस, ठीक है। तो ये बन के ये हमारा 8/3 आ गई इसकी स्लोप। अब दोनों स्लोप्स को इक्वल रखना है, m1 और m2 बराबर होने चाहिए। तो हम लिख लेंगे सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल सो m1 इज इक्वल टू m2। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा 5 - 2/3 - k आया है, इसको 8/3 के बराबर रखेंगे। m1 इज इक्वल टू m2, उनकी वैल्यूज लगा ली, ठीक है ना। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब ये जो शक्ल बनेगी, अब देखें ओवर में है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। ये वाला over3 इसके पास चला गया, 3 3s are 9, और इस 8 के पास 3 माइनस k ने आ जाना है, वो आ गया। अब मल्टीप्लाई करवाएं, 8 3s are 24, 8k, और फिर चूंकि ये नेगेटिव है, इसको उठा के उधर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 9 उठा के इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा। 24 में से 9 निकाले 15, और 8 ने, अब जाहिर है इधर मल्टीप्लाई है, साथ साथ जुड़े हुए ना, जुड़ी हुई चीज़ मल्टीप्लाई होती है। तो 8 जाके डिवाइड करेगा तो 15/8। तो k देखें अकेला हो गया, k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी हमें k ही फाइंड करना है। इफ द लाइंस पासिंग थ्रू PQ एंड RS आर परपेंडिकुलर। सेम सवाल है, सिर्फ वहाँ पैरेलल लिखा हुआ था, यहाँ परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। तो फिर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा लेंगे। परपेंडिकुलर में होता था ना m1 इज इक्वल टू, या ये भी होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये भी हम लगा सकते हैं। या दूसरी कंडीशन है m1 इज इक्वल टू -1/m2, दोनों लगाई जा सकती हैं। तो स्टार्ट कैसे करना है, उसी तरह से हमने इनकी स्लोप्स बनानी है। पहले हम PQ की स्लोप बनाएंगे। अब आपको आ गया करना कि y में से y वाला माइनस, 7 - 2 एंड 4 + 1, क्योंकि दूसरा अपना भी माइनस है। तो ये देखें 5/5 बनेगा, 1 आ जाएगा, उसको आपने m1 कहना है। इसी तरह RS की भी वो बनाएंगे, ठीक है। y में से y माइनस, x में से x माइनस, तो ये बन गया। तो ये हमारा m1 और ये हमारा m2। तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो m1 इज इक्वल टू -1/m2। अगेन देखें, मैंने ऊपर बताया ना, चाहे ये लगा लें चाहे दूसरा पार्ट लगा लें, तो एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो m1 हमारा 1 है, m2 जो है वो ये था 10 - k/5। अब ये ओवर के नीचे ओवर है, तो ओवर के नीचे ओवर हो तो इसका रूल होता है कि सबसे नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। तो 5 ऊपर आ जाएगा, 1 के पास 5 1s are 5, और नीचे 10 - k आ जाएगा। वो हम अगले स्टेप में ये देखें हमने किया है, 5 को ऊपर ले गए, ये इधर। अब क्रॉस कर ले मल्टीप्लाई, ये नीचे है ना, उधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, इधर हमारा -5 रह जाएगा। अब इसमें देखें चूंकि k फाइंड करना है तो k माइनस में है, तो k को उठाएं इधर लाएं तो पॉजिटिव, -5 उधर लाएं तो -5 उधर जाके पॉजिटिव, तो 10 और 5 15, सीधा करके लिख लें, k की वैल्यू 15 मिल जाएगी। तो ये भी हमारा सवाल हो गया। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यूजिंग स्लोप्स, स्लोप्स को ही फाइंड यूज करना है, इस्तेमाल करना है। प्रूव दैट कि ये जो पॉइंट x, y और z है ये कुलीनियर है। कुलीनियर कहते हैं उन पॉइंटों को जो एक ही लाइन में आते हैं, एक ही सीधी लाइन में आते हैं। ये और तरीके से भी प्रूव हो जाता है, लेकिन वो खुद कह रहा है कि आपने स्लोप्स वाला ही मेथड लगाना है।
तो ठीक है, स्लोप पे ही फाइंड करेंगे, ठीक है, स्लोप पे। ओके, तो अब तीनों पॉइंटों को उनकी जो शक्ल है कुछ इस तरह से हो रही होगी कि ये एक्स होगा, ये वाई या ये जेड या कहीं पे भी हो सकते हैं, नाम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक सीध में ही उन्होंने होना है। अब एक सीध में होंगे तो एक्स वाई की स्लोप निकालेंगे, वाई जेड की स्लोप निकालेंगे और एक्स और जेड की स्लोप निकालेंगे। और तीनों लाइनें देखें ऐसे ही हैं, ये लाइन भी ऐसे ही है, तो सब की स्लोप एक जैसी होनी है, ठीक है ना, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन है, तो सारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो स्लोप्स सबकी बराबर आएंगी। तो पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं एक्स वाई की, ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है कि कोलिनियर होने के लिए उनकी स्लोप्स जो हैं शुड बी इक्वल, बराबर होनी चाहिए। तो पहले एक्स वाई की आप तरीका मैंने आपको पहले से बता दिया, अब वही एक्स और वाई का करना है, तो 7 माइनस माइनस 3 यानी कि +3 एंड 4 माइनस 0, ठीक है, जैसे हर सवाल में हम करते आ रहे हैं। तो ये देखें करेंगे 5/2। इसी तरह अब जाहिर है मैंने आप बात दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है सारा। y और z को सामने रखें, उनके कोऑर्डिनेट्स माइनस करवाएं, वो भी देखें 5/2 बनेगा। और इसी तरह से y और z का भी बना लें, तीसरे का भी, तो उनकी भी जो स्लोप है वो भी देखें मैंने किया है, तो 5/2 ही आ रही है। तो तीनों स्लोप्स बराबर आ गई, सिंस m1 m2 m3 आर आइडेंटिकल, एक जैसी हैं, सो एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर वाक़ है। तो अगर वो पूछ ले कि कोलिनियर क्या होता है, तो आप बता सकें कैसे तीन पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हों उनको हम कोलिनियर कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 डन हो गया। 9 पे आए, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, वाई फाइंड करना है इफ पॉइंट्स ये पी ये क्यू ये आर कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर हैं तो वाई फाइंड करें। तो ठीक है, कोलिनियर के लिए वही कंडीशन कि स्लोप्स निकाल लें, स्लोप्स को आपस में बराबर रखें क्योंकि कोलिनियर हैं, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर रख के बड़े आराम से ये जो वाई है, ये वाई जो लिखे हुए हैं ये हमें मालूम हो जाएगा। उसी तरह से पहले पी और क्यू का निकाल लें, 2 माइनस वाई एंड 5 माइनस 4, ये देखें 2 माइनस वाई 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 करेंगे 1 आ जाएगा, तो ओवर में 1 होता नहीं है तो 2 माइनस वाई ही आ जाएगा। तो ये पी क्यू की स्लोप। अब हमने आर और क्यू की भी निकाल लेते हैं, किसी की भी निकाल लें, तो उनकी भी वैल्यूज, ठीक है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये था, उसमें से 2 माइनस, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स माइनस, तो 6 में से 5 निकालें, ये भी ओवर में 1 आ गया, तो ओवर वाला 1 है 2y और ये -2 जमा 1 करेंगे -1, तो 2y -1। अब इसकी स्लोप है 2 माइनस वाई, इसकी स्लोप आई है 2y -1, तो ये m1 है ये m2 है, दोनों को हमने बराबर रखना है क्योंकि वो कोलिनियर है, तो हम कहेंगे m1 m2 बराबर है, तो उनकी वैल्यूज लगा देंगे। अब यहाँ से y को अकेला कर लें, ये नेगेटिव y है, इसको उठाएं इधर लाएं पॉजिटिव, ये -1 उधर जाके +1, 2 और 1 3, ये भी 3 हो जाएगा, और 3 जाके डिवाइड करेगा तो 1, तो देखें पता चल गया कि y की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स। अब यहाँ पे भी स्लोप्स ही इस्तेमाल करने हैं क्योंकि उसी की प्रैक्टिस हमें करवा रहा है, दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, कि ये जो तीनों नुक्ते हैं ना, ये किसी ट्रायंगल के कोने हैं, ठीक है, जाहिर है इसके भी कोने ट्रायंगल के 3 ही होते हैं, और ट्रायंगल भी ऐसी जो राइट एंगल हो, यानी एक जो है वो 90 का एंगल बन रहा हो। अब राइट एंगल कैसे प्रूव होती है, वो देखें, उसमें ये होगा कि एक साइड की जो स्लोप है और दूसरी साइड की जो स्लोप है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे का उल्ट होंगी, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो मैंने पीछे बताया भी था कि वो उस दूसरे की स्लोप लेनी हो तो उसी को उल्टा कर लें, साइन चेंज कर लें, तो एक दूसरे के उल्ट होंगी, वो हम देखने से हमें आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली हमें वही बात है, तीनों की स्लोप निकालनी है, पहले ए बी की कर लें, फिर बी सी की कर लें, और फिर ए सी की कर लें। तो ए बी की स्लोप हम बनाते हैं, तो वही बात कि ये वाला y माइनस ये वाला y, -5 माइनस इंटू -1, -5 इंटू -3, ठीक है, ये +1 हो जाएगा, ये साथ -5 है, -5 में से 1 निकालें तो -4, नीचे -8 आ रहा है, 2 माइनसेस कट जाएंगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये m1 हमारी स्लोप आ गई 1/2, ए बी की स्लोप आ गई 1/2। अब बी सी की निकालते हैं, तो बी सी में ज़ाहिर है इन दोनों को करना है, 3 माइनस इंटू -5 एंड 1 माइनस इंटू -5, तो ये देखें हमने ये लिखा है स्लोप ऑफ बी सी, और ये करके तो आंसर इसका 8/6 4/3 आया। अब देखें इसका स्लोप है 4/3, अभी जो आया था 1/2 है, इनका कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा,
तो इसका मतलब ये जो तीसरी बनाएंगे ना वहां से हमें समझ आनी है। ए सी की स्लोप, ए और सी का, ठीक है, इन दोनों का आपस में। सो 3 माइनस इंटू -1, वाई में से वाई, और 1 माइनस 3, ठीक है, वो हम लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 1 4 हो जाएंगे, नीचे वो -2 बनता है, ठीक है। और -2 ये काट के देखें, माइनस ये 2 आ गया। अब ये देखें -2 है, ये हमारी 1/2 है। इसी 1/2 को अगर आप उल्टा करते हैं तो 2 आ गया, और प्लस को साइन चेंज करें तो माइनस, तो -2। तो इसका मतलब ये जो हमारी ए बी और ये हमारी ए सी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये मैंने हल्का सा करके देखा है कि m1 देखें हमारा +1/2 था और m3 हमारा -2 है। तो दोनों को अगर हम ज़रब दिलाएं, मल्टीप्लाई करवाएं, यही होता है ना परपेंडिकुलर के लिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आ जाता है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखें 2 कट के, तो आंसर -1 आ रहा है। तो जब -1 आया है तो इसका मतलब ये है कि m1 और m3 जो स्लोप्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और वो कौन सी लाइनें हैं, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ए बी सी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट ए बी सी एंड डी, अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जो है ये बेसिकली 4 साइडों वाली शक्ल होती है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम टेढ़ा बनाते हैं एक साइड से, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की ये शेप है, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं। अब इसमें भी रूल यही है कि आमने सामने वाली जो साइडें होती हैं ना, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसलिए तो पैरेललोग्राम बना हुआ नाम है इसका। तो अगेन इसमें भी यही करेंगे कि चारों जो क्या उसको कहते हैं स्लोप्स बना लेंगे, और उनमें नज़र आ रहा होगा कि दो दो स्लोप्स आपस में बराबर हो रही होंगी। तो हम वही बात ए बी, बी सी डी और ए डी, ठीक है, ऐसे करना है। ए के साथ बी के साथ सी के साथ डी और ए के साथ डी। ऐसे आप नाम रख सकते हैं, ए इधर नाम ए रख लें, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी लाइन की स्लोप, बी सी लाइन की, सी डी की, ए डी की, ये हम बनाएंगे, ठीक है। और वही मैंने लिखा है अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ए बी की देखें स्लोप मैंने बनाई है, आप वो पॉइंट्स को देख के बनाए, 1/4 आई है। बी सी की स्लोप करेंगे, ये 5 - 3 10 - 6 बना है, ये 1/2 आ रही है, ठीक है। अब आप जब सी डी की बनाएंगे ना तो वो देखें दोबारा 1/4 आ रही है। तो अपोजिट साइड है ना, तो ए बी और सी डी ये एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ये देखें, ये ए बी ये सी डी एक दूसरे के अपोजिट साइड है, इन पैरेलल आना चाहिए। तो देखें आई है, ए बी की स्लोप 1/4 आई है, सी डी की 1/4 आई है। इसी तरह बी सी की आ गई है ना 1/2, तो डेफिनेटली जब ए डी की करेंगे तो ये देखें ए डी की भी 1/2 आ रही है। तो आप लिख देंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है सी डी के, बी सी की स्लोप बराबर है ए सी के। सो दैट मीन्स कि वो क्या कर रही हैं, पैरेललोग्राम बना रही हैं। तो ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यू आर एंड एस, ये हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। वो खुद कह रहा है कि ये हैं पैरेललोग्राम के वर्टिसेस। ओके, जब हैं तो फिर क्या करना है, पी पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला एक्स वाई वाला। अब वो खुद ही कह दिया उसने पैरेललोग्राम बन रही है, तो इसका मतलब कि पी क्यू की जो स्लोप है वो एस आर की स्लोप के बराबर होगी, पी क्यू आर एस। और इसी तरह क्यू आर की स्लोप जो है वो पी एस के बराबर होनी है। अब पहले हम पी क्यू की स्लोप बना लेते हैं। तो पी क्यू हमारा ये है 2 - y -2 इंटू -x, ठीक है, वो लिख लिया हमने। इसी तरह आगे ये पी क्यू की बनाई है ना, तो इसको किसके बराबर रखना है, इसके आर एस की स्लोप बनाए। ये देखें आर एस, तो आर और एस, सॉरी ये आर और एस ये है, ठीक है, इन दोनों की स्लोप। तो 1 - 4 और 10 - 1, तो ये देखें 1 - 4 10 - 1, ये करेंगे तो -1/3। अब इन दोनों को बराबर रखना है, तो ये हमारी m1 स्लोप थी, ये हमारी m2 स्लोप है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, वो हम जब बराबर रखेंगे तो वहां से कुछ मिलेगा हमें। दोनों को बराबर रखा, ये वैल्यूज लगाई। अब ये भी ओवर में है, ये भी ओवर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इधर चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए, और ये सारा -1 के पास चला जाएगा। ये देखें, अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 1 3, ये माइनस जो है इनका साइन चेंज कर देगा। अब ये अब देखें, ये खाली एक्स होता तो पता चल जाता है, इसमें वाई भी है, तो ये इक्वेशन बनेगी। -3y इधर ही है, प्लस एक्स को उठाएं इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा, 6 को उधर ले जाए माइनस का, ठीक है, -x -3y और ये दोनों मिलके -4। कैलकुलेटर में किया करें। अब चूंकि सब के साथ नेगेटिव है तो आप नेगेटिव कटवा सकते हैं,
साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब सारे पॉजिटिव हो गए क्योंकि सारे नेगेटिव थे। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि अभी हम यहाँ से आंसर नहीं ले सकते। अब चूंकि हमारे पास और कंडीशन मौजूद है, अभी तो हमने पी क्यू और आर एस को इक्वल किया है। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर और पी एस पी इनकी स्लोप्स लेंगे, उनको बराबर रखेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान से स्लोप लेनी है क्यू आर, तो क्यू और आर ये है, इनकी स्लोप्स लेनी है 4 - 2 एंड 1 इंटू माइनस टू, ठीक है। और जब हम ये एस पी की करेंगे तो ये एस है, ये पी है, तो 1 - y और 10 - x, ठीक है। इस तरह से करके आपने ये स्लोप्स लेनी है। सो देखें, पहले क्यू आर की स्लोप ये निकाली 2/3, पी एस की स्लोप लेंगे, वो ज़ाहिर है एक्स वाई की शक्ल में आनी है। अगेन अब इन दोनों को बराबर रखना है, बराबर रखा इस तरह से, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला उधर 2 के पास और ये 3 इसके पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, वो ये शेप बन जाएगी। और यहाँ पे भी यही करें, -2x इधर है, -3y को इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा, 20 को उधर ले जाएं, तो ये -17 और ये। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करवाना है। इसमें भी देखें 3y है, इसमें भी 3y है, तो दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे लिख लें, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना, वैसे वैसे ही लिख लें। अब जब ऐसे लिख लेंगे तो हमें y को कटवाना है, लेकिन साइन तो सेम है, तो हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, तो ये कट जाएंगे क्योंकि अब वो प्लस का, ये माइनस का है। अब ये प्लस का 2 है और प्लस का 1 है, 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 17 उसमें प्लस करेंगे तो 4 21, और 3 जाके डिवाइड करेगा तो 7। तो x की वैल्यू अब हमें मिली है। अभी हमें y भी चाहिए, तो कोई एक इक्वेशन 1 या 2 को पकड़ लें, उसको लिखें, उसमें x की वैल्यू पुट करा दें। 7 आया है, x की जगह पे 7 लिख दें, 7 उधर जाके -3, 3 से डिवाइड किया तो 1, तो y की वैल्यू 1, तो x हमारा 7 आया है, y 1 आया है। पहले x को लिखते हैं, फिर y की वैल्यू को लिखते हैं, तो ये हमारा p पॉइंट ऐसे मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 3 वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस जो है ना, ये असल में होती है काइट की शक्ल की, हीरे की शक्ल की, कि वो ऐसे करके ये देखें, ऐसे करके वो शेप बनती है ट्रायंगल की, नीचे बेस नहीं होती, ठीक है। और वही शक्ल जो है नीचे अपना अक्स बना रही होती है। अगर आप बीच में ऐसे लाइन लगा लें तो जो ऊपर है वही चीज़ नीचे बन रही होती है, तो इसको रोम्बस कहते हैं। और ये भी ज़ाहिर है 4 साइडों वाली है, 4 उसके पॉइंट्स हैं, 4 साइडें बन रही हैं, ABCD नाम रख सकते हैं उसका। अब 3 पॉइंट उसने दिए हुए हैं, तो ये ABC हमें उसने दिया हुआ है, तो D नहीं है, तो D जो चौथा पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है। तो अगेन इसमें भी वही है, रोम्बस है, इसमें भी यही होता है, अपोजिट साइडें जो है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो चूंकि पैरेलल होती हैं तो फिर वही स्लोप्स। तो हर सवाल में देखें हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो उसी तरह से ए बी की स्लोप निकालें, उसको सी डी की स्लोप के बराबर रखें, फिर बी सी की स्लोप निकालें, उसको ए डी के बराबर रखें। एग्जैक्टली पिछला सवाल है, ठीक है। तो ए और बी ये पॉइंट दिए हुए हैं, इनकी स्लोप बनाएंगे, फिर ये एंड सो ऑन। तो डी पॉइंट हमारा डी एक्स वाई, वो हमने कह दिया कि वो रिक्वायर्ड पॉइंट है। पहले ए बी की स्लोप, ठीक है, ये ए ये बी, 4 -1 एंड 3 - 2, ठीक है, वो ऐसे करके, तो ये देखें 5 बन जाता है। इसी तरह सी डी भी आप देख लें, अब साथ आपने डी मिलाना है, साथ ये सी मिलाना है, तो y कोऑर्डिनेट y -3 एंड x इंटू -2, ठीक है, तो वो ऐसे करके वो ज़ाहिर +2 हो जाएगा। तो ये दोनों आमने सामने वाली हैं, दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी, तो इसको और इसको आपने ऊपर वाले को, इन दोनों को बराबर रख लेना है, वो बराबर रख दिया। अब ये ओवर में है, उधर जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से किया है कि y को मैंने अकेला कर दिया है, ये भी बड़ा मजे का काम होता है कि y अकेला रहने दे, -3 उठा के उधर ले जाए, 10 और 3 13 हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू बन जाएगी, बनेगी तो इक्वेशन ही, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। काम वही होना, लेकिन यहाँ हम पुट करवाने वाला तरीका कर लेंगे, तो y की वैल्यू ये आ गई। अब आपने दूसरी जो स्लोप्स हैं वो लेनी है BC और AD की, ये BC और ये AD की स्लोप्स, तो वो देखें आपके सामने BC की स्लोप बनाई है, AD की बनाई है, और दोनों को हमने बराबर रख लेना है। अब यहाँ पे भी 5 ऊपर चला जाएगा, x -2 ने 1 के पास आना है, ये बन जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होके। अब यहाँ y की वैल्यू पुट करा लें, ये y बनाया ना, y 5x + 13 है, तो y की वैल्यू ये है, तो ये आप y की जगह पे, इस y की जगह पे वो वैल्यू पुट करा दें। अब 5 उसके बाहर है, 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, बाकी अमाउंट्स वैसे ही आती हैं सारी, ठीक है। तो 5 13s are 65, 5 5s are 25, 65 और 5 70 हो जाएंगे, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, ये x पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव,
25 में से 1 24, ये 72 और 24 ने जाके डिवाइड करना है तो वो 3 आ जाएगा, -3 एक्स की वैल्यू मिल गई। अब जब एक्स की वैल्यू आ गई है उसको आप यहाँ पुट कराएं तो 5 यहाँ पे जब पुट हो जाएगी 5 3 ज़ार 15, 15 में से 13 निकलेंगे -2। तो ये वाई एक्स की वैल्यू जो है वो, नहीं ये गलत लिख दिया, नहीं ठीक है, एक्स की वैल्यू -3 आई है ना, वो पहले लिखनी है, वाई की वैल्यू -2 है वो आगे लिखनी है। तो ये बिल्कुल सही हमारा आंसर बन गया। ले जी, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है 14 वाला। इफ ये और ये 3 पॉइंट्स दिए हुए आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है जी, कहते हैं एक ट्राइंगल है ऐसे करके और उसके ये तीनों कोने हैं ए बी सी, जैसे हम पहले भी नाम रखते हैं। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, स्लोप्स ऑफ द साइड, साइडों की स्लोप। तो ये तो बड़ा आसान है, ये ए है, अगर ये बी है, ये सी है, तो ए बी बी सी ए सी जैसे पहले करते हैं। तो ए बी की हम जो है ना नाम लिख रहेंगे कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी की स्लोप ए और बी का 5 -0 0 -5 वो लिखेंगे, तो ऊपर 5 है नीचे -5 है, काट के -1। बी सी की स्लोप निकालेंगे अब बी और सी की, 8 -5 और 8 -0। ठीक है, ऐसे करके और फिर ए सी की बना लेंगे वैसे ही। तो ये तीनों स्लोप्स आ गई। तो पहला पार्ट तो ये बड़ा सिंपल सा है कि तीनों साइडों की स्लोप बनानी है। अब उसके बाद कहता है जो मीडियंस होते हैं उनकी स्लोप बनाए। मीडियन ये होता है कि जो ट्राइंगल आपके पास है ना, अब उनकी जो साइडें हैं, मसलन बी सी जो साइड है उसका जो मिड पॉइंट है वो लेना है, फॉर एग्जांपल डी। ठीक है, और उसको अगले वाले के सेंटर से, ये कोने से मिला देना है। ठीक है, वर्टिसेस उससे मिला देना है, तो ये हमारा मीडियन आ जाता है। तो इस तरह से तीनों मीडियन बनते हैं। तो ये हमने बना लेने हैं, ई और एफ, डी ई एफ ये पॉइंट्स हमें लेने हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले मैं ये एफ पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाला। तो एफ पॉइंट कहाँ से आ रहा है, ए और बी को करने से। तो ए और बी को, अब ये मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड। या देखें ए बी का मिड पॉइंट है ना एफ, तो आपने ए बी जो है उसके एक्स वाले जो चीज़ें हैं उनको जमा कर लेना है 2 पे डिवाइड, वाई वालों को जमा कर लेना है 2 पे डिवाइड। यानी 5 + 0/2, ये देखें 5 + 0/2, और इसी तरह 0 + 5/2। ठीक है, एक्स वाले को प्लस किया 2 पे डिवाइड, वाई वालों को प्लस किया 2 पे डिवाइड, तो ये 5/2 5/2 आ जाता है। अब ये एफ पॉइंट है, हमें स्लोप लेनी है एफ सी की, तो एफ को भी ले लें और सी को भी ले लें। एफ हमने ये बनाया हुआ, सी हमारा ये है, तो इनको आपने नज़र में रखना है और इनकी स्लोप बनानी है। तो वही आप चाहे इधर से उधर माइनस करा लें या इधर से इधर। तो 8 - 5/2 और ये भी 8 - 5/2 वो लिख लेंगे। और ये ऊपर नीचे सेम आनी है, एलसीएम ले लें जैसे भी करना है कैलकुलेटर में। 2 8 = 16, 16 - 5। ठीक है, नीचे ओवर में 2। ठीक है, ये सेम है, क्योंकि सेम होती है ना वैसे ही चीज़ें कट जाती हैं। तो ये 1 डायरेक्ट ही लिखते हैं, क्योंकि सेम है, कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कट के 1 आंसर आ गया। सही है, तो ओके है। इसी तरह से अब आपने डी पॉइंट फाइंड करना है। डी किसका मिड है, बी और सी का। तो आपने बी और सी को प्लस करके 2 पे डिवाइड, 8 + 0/2, 8 + 5/2, ये देखें ये किया, तो ये 4 और ये 13/2 बनता है। अब डी किसके साथ आगे जुड़ रहा है, ए के साथ। तो डी के साथ ए, ये वाला ए और ये वाला डी, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को आपने करवा लेना है, y में से y माइनस, x में से x माइनस। वो देखे मैंने किया है, ऊपर 13/2 है, -0 कर रहे हैं तो वही रहना है, और नीचे 4 में से 5 माइनस -1, तो -7 लिख लें, 13/2 को लिख लें, क्योंकि 1 का कुछ नहीं होता। तो ये इसकी स्लोप आ गई। अब इसी तरह से आपने ई जो मिड पॉइंट है वो फाइंड करना है। ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए और सी को हमने प्लस करके 2 पे डिवाइड, 8 + 5/2 एंड 8 + 0/2। तो ये किया, तो ये भी 13/2 और 4 आया, लेकिन उसी का उल्टा है। तो अब ई का किसके साथ बन रहा है, ई का बन रहा है बी के साथ। तो ई इधर से पॉइंट ले लेना है और उधर से बी पॉइंट ले लेना है, ये वाला 0 5। तो इनकी आपने स्लोप बना लेनी है। तो ये भी उसी तरह से, क्योंकि ओवर के नीचे ओवर है, ये उल्ट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 13 नीचे, तो -2/13। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट। अब ये जो लास्ट पार्ट है ना, बड़ा सिंपल सा है। कहता है ये स्लोप्स अब आपने फाइंड करनी है एल्टीट्यूड्स की। अब एल्टीट्यूड क्या होता है कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल है ABC, तो अगर फॉर एग्जांपल ये साइड है AB, तो इसका एल्टीट्यूड ऐसे बनेगा कि वो उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन जाएगी। अब 90 डिग्री का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन कि जो उसके परपेंडिकुलर है AB के, और परपेंडिकुलर में अगर हमें AB की स्लोप का पता है तो फिर हम इस परपेंडिकुलर की जो एल्टीट्यूड की स्लोप है वो हम दे सकते हैं, उसी को उल्टा करके और साइन चेंज करके। तो तीनों के साथ हमने यही करना है।
पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी जो बनी हुई है पीछे हमने पहले पार्ट में निकाली है, वो -1 है। तो उसके जो एल्टीट्यूड की स्लोप है वो क्या होता है, 1 को उल्टा करें, 1 को उल्टा करें 1 ही रहता है, लेकिन उसका जो साइन है वो भी चेंज करना है, तो वो +1 हो जाएगी। इसी तरह जो BC की स्लोप निकाली थी पार्ट 1 में वो 3/8 है, तो उसके एल्टीट्यूड की स्लोप क्या होगी, देखें इसको उल्टा करें, 8/3, देखें उल्टा कर दिया, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया। और इसी तरह से AC की जो स्लोप है वो 8/3 आई थी, उसके एल्टीट्यूड के लिए इसको चेंज करें, 3 ऊपर ले जाएं 8 नीचे, और ये भी प्लस है तो इसको माइनस कर दें। तो एल्टीट्यूड्स के लिए हमने उसको उल्टा करना है और साइन चेंज करना है। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।